हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मधु भल्ला। आज का जो टॉपिक है हाइड्रोजन का सेकंड पार्ट जो है अपलोड कर रहे हैं लेक्चर। आपके एग्जाम है, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और आपने अभी तक जो मेरे जो लेक्चर्स को काफ़ी प्यार दिया है उसके लिए सभी स्टूडेंट्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अभ्यास पे सबका वेलकम करती हूँ कि अभ्यास इसी तरह की आपको क्वालिटी कंटेंट जो है देता रहेगा। ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले जो हमने टॉपिक छोड़ा था हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन का हमारा टॉपिक जो लेफ्ट था वो था लेबोरेटरी प्रेपरेशन, कि लेबोरेटरी में कैसे जो है हाइड्रोजन जो है बनाई जाती है। लेबोरेटरी प्रेपरेशन प्रेपरेशन लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ, एक मिनट भी स्पेलिंग ठीक कर दूं, प्रेपरेशन, लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। लेबोरेटरी में कैसे बनाई जाती है, उसके लिए क्या करना होता है। आपने जिंक ग्रेनुअल लिए, उसको जो है डल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला। तो जब डल्यूट डल्यूट क्यों लिया, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेटेड नहीं यूज करते, हमेशा यहाँ पे आपको डल्यूट मिलेगा। लेबोरेटरी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक के साथ हो, चाहे वो सल्फ्यूरिक के साथ हो, तो हमेशा डल्यूट जो है, डल्यूट का मतलब होता है जिसमें आपने पानी ऐड कर रखा है, वाटर ऐड कर रखा है, तो उसको डल्यूट फॉर्म में ले आए। कॉन्सेंट्रेटेड कभी भी लेबोरेटरी में यूज नहीं होता। ठीक है। तो हमेशा डल्यूट फॉर्म में जब रिएक्शन होगा, जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, जैसे मान लो मेरे पास ये एक, जैसे इस तरह का कोई आपके पास बीकर हो, ठीक है, इस तरह का कोई फ्लास्क हो, तो यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर ऐसे कोई लगा दे, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे डल्यूट कौन सा डाला है, डल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे इसके अंदर जो है, यहाँ पे एक फनल लगाई, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी फनल को यहाँ पे जो है ऐसे डिलीवरी ट्यूब दूसरे में अगर ऐड कर दें, तो यहाँ पे जो रिएक्शन यहाँ पे जो है फॉर्म होगा। कहने का मतलब है यहाँ पे जब गैस फॉर्म होएगी, मान लो आपके पास ऐसा कोई, एक मिनट, मैं इसका डायग्राम मैं रफली बना रही हूँ, आप बुक में से देख सकते हो। मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है आपको। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर फ्लास्क ऐसे उल्टा भरा हुआ है, ठीक है, उल्टा रखा हुआ है, यहाँ पे बबलिंग फॉर्म हो रही है। तो ये जो बबल फॉर्म होते हैं, यहाँ पे अगर कह सकते हो सोप वाटर भी ले सकते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे आप मार्बल डालोगे, यहाँ पे जहाँ जिंक ग्रेनुअल डालोगे, यहाँ पे मैंने जिंक डाला, ये जिंक ग्रेनुअल है, सल्फ्यूरिक एसिड, जब यहाँ पे इन दोनों ने रिएक्ट करना शुरू किया, तो यहाँ से तो बन गया जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन की क्या पहचान है कि कैसे बना, तो इस फ्लास्क में जो यहाँ से गैस बनेगी, इसके थ्रू जो है यहाँ पे आएगी, और ये हाइड्रोजन जो है हल्की होती है, लाइटेस्ट है, तो ये जो है ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है। और यहाँ पे बबल जो शो हो रहे हैं, बबल शो होने का मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो कहने का मतलब है रिएक्शन ये बना कि यहाँ पे जो है जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप रिएक्ट करते हो, तो ये जो है जिंक सल्फेट बनाता है, साथ में हाइड्रोजन है। और आपको अगर पूछा जाए कि प्योर जिंक को आप यूज कर सकते हो, तो आप लिखोगे, क्योंकि प्योर अगर जिंक यूज करते हो तो ये रिएक्शन को स्लो कर देता है, रिएक्शन को स्लो कर देता है। ठीक है। तो इम्प्योरिटी वाली फॉर्म यूज करी जाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको पूछे कि जिंक ग्रेनुअल आर प्रेफर फॉर लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो आप क्योंकि इसको क्यों प्रेफर किया जाता है, तो आप लिखोगे दे कंटेन कॉपर, दे कंटेन कॉपर एज एन इम्प्योरिटी, क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटी होती है, कॉपर जो है इज इन इम्प्योरिटी, और विच विच एक्ट एज कैटलिस्ट
एक्ट एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब समझाती हूँ, कैटलिस्ट एंड रिएक्शन इज फास्टर, तो रिएक्शन इज फास्टर, कहने का मतलब है रिएक्शन इज फास्टर। अब देखो, अगर आपको पूछा जाए कि जिंक ही क्यों प्रेफर किया जाता है लेबोरेटरी प्रेपरेशन के लिए, तो आप बोलोगे कि उसमें इम्प्योरिटीज होती है इन द फॉर्म ऑफ कॉपर। तो ये जो है एक कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का मतलब होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जो मान लो कोई रिएक्शन 1 मिनट में होना है तो उसको जो है पहले ही कर देता है, तो कहने का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर। कैटालिस्ट जो है बाकी को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है। और दूसरा है, अगर आपको पूछा जाता है कि प्योर जिंक क्यों नहीं यूज करते, अगर आप प्योर जिंक यूज करोगे तो जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाता है, इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें तो एक ये क्वेश्चन आएगा। अब देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले है कि जब हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये वाटर फॉर्म करती है। ठीक है, हम कहेंगे कि जब हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करेगी किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो ये जो है मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टीम। ठीक है, अब इसमें क्या है मेन, जो हाइड्रोजन है एक तो ये नॉन स्पोर्टर है, कंबशन नॉन स्पोर्टर, नॉन स्पोर्टर गैस। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि नॉन स्पोर्टर ऑफ कंबशन गैस का नाम बताओ, तो आप हमेशा हाइड्रोजन ही लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस डज नॉट, हाइड्रोजन गैस स्पोर्ट डज नॉट स्पोर्ट कंबशन बट इट इज हाईली फ्लेमेबल। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये हाईली फ्लेमेबल है, हाईली फ्लेमेबल, हाईली फ्लेमेबल है, ये रिएक्ट करती है विग्रसली, यहाँ पे लिखो रिएक्ट विग्रसली, विग्रसली विद ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्ट करेगी। और इसके अगर टेस्ट पूछा जाए कि हाइड्रोजन की पहचान क्या है, तो ये पॉप साउंड के साथ जलती है। पॉप साउंड आ रही है तो दैट मीन पॉप साउंड जो है फॉर्म होएगी, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन फॉर्म हुई। अब देखो मैंने क्या बोला इस क्वेश्चन में कि जो हाइड्रोजन है वो नॉन स्पोर्टर में आती है। ठीक है, बट ये हाईली फ्लेमेबल होती है, ये ऑक्सीजन के साथ विग्रस रिएक्शन शो करती है, और ये जो है पॉप साउंड। टेस्ट अगर पूछा जाए कि हमें कैसे पता कि हाइड्रोजन फॉर्म हो रही है, तो हाइड्रोजन फॉर्म होने का मतलब है कि पॉप साउंड जो है रिलीज करेगी। अगर आप मैच बॉक्स को, जो मैच स्टिक को इसके पास लेके जाते हो, जैसे ये पीछे वाला रिएक्शन था, ये जो गैस बनी है यहाँ पे अगर आप जलती हुई मोमबत्ती इसके पास लेके जाओगे तो यहाँ पे पॉप साउंड जो है रिलीज होएगा। तो पॉप साउंड का मतलब है हाइड्रोजन जो है रिलीज हो रही है। अब देखो, एक तो ये रिएक्शन हुआ कि जब रिएक्शन विद एयर, ये वाला रिएक्शन कौन सा था? रिएक्शन विद एयर। अब सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। अगर ये जो है लिटमस पेपर, रिएक्शन विद लिटमस पेपर। अब देखो लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू। ठीक है, हाइड्रोजन जो है इन दोनों के साथ कोई भी कलर चेंज नहीं करती, डज नॉट शो, डज नॉट शो एनी कलर, कलर चेंज, मतलब यहाँ पे कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये निकला कि ये जो है ना तो रेड के साथ, लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करती है, ना ही ये ब्लू के साथ कोई कलर शो, क्योंकि कलर शो का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हुआ। तो कहने का मतलब ये है, क्यों है ये, कैसे ऐसा क्यों है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाइड्रोजन रेड लिटमस पेपर के साथ या ब्लू लिटमस पेपर के साथ कुछ भी कलर शो नहीं कर रही, तो इसका क्या मतलब है? तो कहोगे कि जो हाइड्रोजन है वो न्यूट्रल है। ठीक है, हाइड्रोजन क्यों है? न्यूट्रल है। और ये जो है इट इज नीदर एसिडिक, इट इज नीदर, नीदर एसिडिक और नॉर बेसिक।
ना तो ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है। इसमें क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाए कि जब हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करती है लिटमस पेपर के साथ, अब देखो आपको पता होना चाहिए कि लिटमस पेपर दो होते हैं, एक होता है रेड एक होता है ब्लू, लेकिन हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो रेड लिटमस पेपर और ब्लू के साथ कोई भी मतलब रिएक्शन शो नहीं करती, मतलब डज नॉट शो एनी कलर चेंज, इनका कलर नहीं चेंज करती। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसा क्यों है, अगर रीजनिंग में आ जाए तो आप लिखोगे हाइड्रोजन इज ए न्यूट्रल, और ये ना तो एसिडिक है ना ही ये बेसिक है। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर रिएक्शन होता है किसके साथ, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ। ठीक है, अब देखो क्लोरीन के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी, मतलब इन दोनों का सेम वॉल्यूम लेना है, ये दोनों ही सेम वॉल्यूम में होते हैं, इनका दोनों का सेम वॉल्यूम, और इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर इसको सनलाइट में एक्सपोज करते हो तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करती है, और ये जो है एक्सप्लोसिव बनती है, एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव नेचर जो है रखती है। कहने का मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम लेना है। ठीक है, वॉल्यूम नहीं चेंज कर सकते आप। उसके बाद है फोर्थ रिएक्शन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन है कि व्हाट विल हैपन व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन, रिएक्शन विद नाइट्रोजन, इसमें क्या होता है, जब हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट डाला जाता है इसमें, दिस इज ए कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, दिस इज ए कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसका जो है यूज किया जाता है यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में। तो कहने का मतलब है कि आयरन इसमें कैटलिस्ट, अगर आपको पूछा जाए कि नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करती है तो कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, तो उसको बोला जाता है आयरन। ठीक है, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे अमोनिया फॉर्म होती है, अमोनिया, अमोनिया गैस जो है यहाँ पे फॉर्म होगी, दिस इज अमोनिया, ये फॉर्मूला है अमोनिया का, अमोनिया गैस। दूसरा है कि इसका इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो रिएक्शन होता है जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो अमोनिया फॉर्म होती है, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, तब आप लिखोगे हैबर, हैबर बॉस्क प्रोसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कई बार आ जाता है कि व्हाट इज ए हैबर बॉस्क प्रोसेस, तो आप ये लिख के आओगे। ठीक है, होप सो आपको समझ आया होगा। अब देखो कुछ इसका रिएक्शन है, रिएक्शन विद सल्फर। अगर हम बोलें कि हाइड्रोजन जब सल्फर के साथ रिएक्ट करती है तो तब क्या होता है, तो हाइड्रोजन जब सल्फर के साथ हीट होती है तो ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म करती है। ये जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जो इसकी स्मेल होती है वो जैसे सड़े हुए अंडे होते हैं ना, उस तरह की स्मेल होती है। ठीक है, रॉटन एग्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम रिएक्शन विद कार्बन, रिएक्शन विद कार्बन, जब कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये मीथेन गैस फॉर्म करती है, दिस इज ए हाइड्रोकार्बन गैस, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आगे है रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल में कई आपको लास्ट क्लास में मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जब सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन तो ये फॉर्म करता है सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड फॉर्म करेगा। अगर लिथियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो है लिथियम हाइड्राइड फॉर्म करता है। कैल्शियम के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा। इज दिस क्लियर? अब देखो अगला है इसकी प्रॉपर्टी कि जब रिएक्शन होता है हाइड्रोजन का, रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्यूप्रिक ऑक्साइड लिया, यहाँ पे उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, दिस इज ए ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड क्यूप्रिक, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे
तो कॉपर अलग हो गया, वाटर अलग हो गया। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन का रोल है, यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि यहाँ से ये ऑक्सीजन अलग कर देगा, यहाँ पे सिर्फ कॉपर बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव, रिडक्शन का काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम, मतलब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन रिमूव ऑक्सीजन, ये इसको रिमूव कर देगा, तो इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, अगर आपको इसमें क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे देखो, हाँ, एक और चीज इसमें पूछी जा सकती है कि हमेशा जो है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है ये इसको अलग करेगा। पहली बात तो ये रिएक्टिविटी सीरी में देखना, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है। हाइड्रोजन जो है हाईली रिएक्टिव है एज कंपेरेटिव टू कॉपर। तो कॉपर जो है, अब हम लिख सकते हैं कि जो कॉपर है, कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। सो इट रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तभी वो रिमूव कर पाया। अगर ये हाईली रिएक्टिव होता तो फिर ये नहीं कर पाता। हाइड्रोजन ऊपर आ रहा है, हाइड्रोजन जो है हाईली रिएक्टिव है एज कंपेरेटिव टू कॉपर, सो दैट्स व्हाई इट रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट सीरी, अगर आपने ध्यान से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर समझा होगा तो डेफिनेटली आपको ये समझ आएगा कि मैंने क्या बोला है। अब देखो, अब जब केमिस्ट्री में हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो एजेंट की बात होती है, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन दोनों का काम क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ये रिमूव करता है, रिमूव, जैसे अभी पिछला रिएक्शन देखा था, ऑक्सीजन को रिमूव किया फ्रॉम एनदर सब्सटेंस, एनदर सब्सटेंस, और सप्लाई करता है, सप्लाई हाइड्रोजन टू इट। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिमूव करता है हाइड्रोजन फ्रॉम, ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं, ये देखो मैं अभी बताती हूँ, अनदर सब्सटेंस, सब्सटेंस और सप्लाई टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू इट। अब ध्यान से समझना इसको। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम है, जैसे यहाँ पे था, ये देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट था, इसने क्या किया, ऑक्सीजन को निकाल दिया, सिर्फ कॉपर बचा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो है रिमूव हुआ क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के साथ ये वाला ऑक्सीजन मिल जाएगा, और यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन आ गई। तो यहाँ से जो है रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस और सप्लाई ऑक्सीजन टू इट। तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है शो करते हैं। और इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करते हैं, रिमूव करते हैं ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन की सप्लाई करते हैं, ये एक दूसरा से उल्टा होते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक रिएक्शन होता है रिडक्शन, आपने पढ़ा होगा, एक होते हैं रिडक्शन रिएक्शन और एक होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो रिडक्शन रिएक्शन की बात करूं तो वो रिएक्शन, ए रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन, मैं H2 लिख रही हूँ, हाइड्रोजन इज एडेड टू इट, हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, इज एडेड, हाइड्रोजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस, टू ए सब्सटेंस, और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। मतलब कि अगर हाइड्रोजन आ रही है, अगर हाइड्रोजन आ रही है तो ऑक्सीजन बाहर जाएगी। ठीक है, अगर किसी भी सब्सटेंस में कोई रिएक्शन होता है तो उसमें अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी। इसी तरह इस रिएक्शन में, ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस
और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। इन दोनों में उल्टा होता है, ध्यान से इसको समझो। ऑक्सीजन तो ऐड होएगी, ऑक्सीजन जाएगी और हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी, दोनों आपस में उल्टा है। तो ये होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो, एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन वो होते हैं कि एक ही रिएक्शन के अंदर जब दोनों ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस एक ही टाइम में हो रहे हैं, उनको बोला जाता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। डेफिनेशन लिखो, बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस simultaneously साइमल्टेनियसली, दोबारा लिखो यहाँ पे, साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। देखो मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो। मैंने इसमें बोला रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है कि जब आप कोई रिएक्शन लिखोगे तो उसमें एक ही टाइम में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, उसको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो मैं आपको इसका एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मैंने मर्कुरिक ऑक्साइड लिखा और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये मर्कुरी अलग हो गया और यहाँ पे वाटर। अब इस रिएक्शन को समझो, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन था तो दैट मीन ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है और ये वाला जो है ऑक्सीडाइजिंग, ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब देखो जब रिएक्शन हुआ तो यहां से इस रिएक्शन में यहाँ पे ऑक्सीजन थी तो ये रिमूव होगी, तो यहाँ पे मतलब रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। तो जब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होएगी तो यहाँ पे लेफ्ट क्या बचेगा? मरकुरी। ठीक है, समझे मेरी बात? मैंने क्या बोला कि ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन, तो दैट मीन अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, आपने पढ़ा होगा, ये वाला पढ़ा था, अगर हाइड्रोजन अंदर जाएगी और ऑक्सीजन बाहर आएगी तो ये जो है रिएक्शन क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वाला क्या बन गया, क्योंकि रिमूव हो रही है ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस। अब देखो ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ मिलके ये वाली फॉर्मेशन बनाएगी। अब हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ से जो है हाइड्रोजन में क्या ऐड हो रही है? ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अगर ऑक्सीजन ऐड होएगी, हाइड्रोजन बाहर जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये वाला प्रोसेस बना ऑक्सीडेशन। ठीक है, होप सो आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाता है तो हाइड्रोजन है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाता है तो वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। अब यहाँ पे जब ऑक्सीजन रिमूव होएगी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन, और एडिशन ऑफ अगर ऑक्सीजन होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब एक और एग्जांपल लेती हूँ इसका, ध्यान से देखना, आपको खुद ही पता चलेगा। जिंक ऑक्साइड, कार्बन, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। आप देखो खुद जज करोगे, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग कार्बन काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे जो है रिमूवल किसका हुआ है? ऑक्सीजन का, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को निकाल दिया आपने, तो ये क्या बना? रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन के साथ अगर आपने एडिशन करी किसकी? ऑक्सीजन की, तो ये बन गया ऑक्सीडेशन। ओके जी, ऑक्सीडेशन। अब देखो
ये वाला टॉपिक तो इसमें पैक होता है, ये हाइड्रोजन का सेकंड पार्ट था। ये जो है इसी में जो सारे क्वेश्चन इसी में इन्वॉल्व है। अगर आप लेक्चर ध्यान से सुनोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप इस लेक्चर को सुनो और जो मैंने लिखा है सिर्फ उतना रिवाइज करो। होप सो कि आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद मैं आपसे ये पूछूंगी, अगर आप कोई ऐसा लेक्चर देखना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि मैं आपको जो है वो वाले वीडियो भी दे सकूं। ठीक है। अगर आपको मेरा ये वाला जो है लेक्चर अच्छा लगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और नॉलेज जो है लेते रहो। थैंक यू वेरी मच।